दिनेश एक सातिर चोर, जो चोरी करने में इतना माहिर था कि आज तक पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। दिनेश रोजाना रात को चोरी करने के लिए निकलता और रात में किसी बड़े सेठ के यहां हाथ मार ही लेता था। उसकी पत्नी गौरी उसे चोरी करने के लिए बहुत मना करती थी, पर वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देता था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि चोरी का काम छोड़ दो। आजकल पड़ोसियों को भी शक होने लगा है कि तुम्हारा पति दिन भर कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ सोता रहता है। फिर भी तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? कुछ तो शर्म करो। गौरी ने समझाते हुए कहा, अरे सुबह सुबह पहले क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? जाओ यहां से। वैसे भी कल रात जहां चोरी करने गया था वहां कुछ भी सामान नहीं मिला। जा यहां से, सोने दे मुझे, दिनेश ने गौरी को फटकार लगाते हुए कहा। अगली रात दिनेश चोरी करने के लिए निकलता है, पर वह किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दिनेश बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कोई चोरी नहीं की थी। उसके ही गांव में एक मोहनलाल नाम का अमीर व्यक्ति रहता था, जो दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। मोहनलाल गांव वालों के सामने बहुत ही दान पुण्य करता था, जिससे गांव वाले उसकी प्रशंसा करें। मालिक, आपसे कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। मोहन के नौकर राजू ने कहा। आने दो उन्हें, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करो, सेठ ने कहा। सेठ जी, आपने गांव वालों के लिए पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए हम गांव वाले तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? आप इतना सब कुछ क्यों ले आए? गांव वालों की सहायता करना तो मेरा काम है, पर ठीक है, मैं यह रख लेता हूँ, सेठ मोहनलाल ने गांव वालों से कहा। सेठ जी, आपने गांव में छोटी सी टंकी क्या लगवा दी? यह तो फायदे का सौदा निकला। राजू ने कहा। अरे चुप चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं। चल जा, देख बाहर कौन आया है, सेठ ने राजू को फटकार लगाते हुए कहा। मालिक, शिव मंदिर के पुजारी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी, जय शिव शंकर मोहनलाल जी। मैं मंदिर के सेवा कार्य के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मंदिर की नई सेवा के अनुसार मंदिर में नया त्रिशूल लगाने का विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैं नया त्रिशूल का विचार लेकर आपके पास आया हूँ। आप इतने दान पुण्य करने वाले हैं, इसलिए इस सेवा का अवसर आपको ही मिलना चाहिए। क्यों नहीं पंडित जी, मंदिर में त्रिशूल लगाने का जितना भी खर्चा होगा आप मुझे बता देना, लेकिन हाँ, त्रिशूल सोने का होना चाहिए। मोहनलाल ने मंदिर में सोने की त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन पंडित जी के जाने के बाद वह सोच विचार करने लगा। सोने का त्रिशूल तो बहुत महंगा आएगा, मैं तो दिखावा करने के चक्कर में खुद ही लुट गया। मोहनलाल ने मंदिर में सोने का त्रिशूल लगवा दिया। गांव वाले अब मोहनलाल की ओर वाहवाही करने लगे। उसी रात दिनेश सेठ मोहनलाल जी के यहाँ चोरी करने आया, लेकिन सेठ उस समय जगा हुआ था और उसने दिनेश को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तू है जो मोहनलाल के घर में चोरी करने के लिए आया है? तू जानता नहीं कि मोहनलाल क्या है? सेठ ने तेज आवाज में कहा। दिनेश घबराते हुए मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये सेठ मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। अरे भाई, घबरा क्यों रहा है? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा, सेठ मोहनलाल ने कहा। हाँ, मैं करूंगा, दिनेश ने झटाक से कहा। तुम्हें शंकर जी के मंदिर में से त्रिशूल की चोरी करनी है और उसे चुरा कर मुझे लाकर देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर यह तो गलत बात है। दिनेश ने आश्चर्य से कहा। देख ले, या तो तू त्रिशूल चुरा कर मुझे अभी ला दो, या फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। सेठ ने दिनेश को धमकाते हुए कहा। दिनेश पुलिस के डर से सेठ की बातों में आ जाता है और उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल चुराकर सेठ जी को दे देता है। दिनेश को उस रात नींद नहीं आती है। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी का त्रिशूल चोरी हो गया। पता है, शंकर जी का त्रिशूल चोरी हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह त्रिशूल आपने चुराया हो। मुझे सच सच बता दो, अगर आपने ऐसा घोर पाप किया है तो भगवान से माफी मांग लो और त्रिशूल वापस लौटा दो। गौरी ने दिनेश को समझाते हुए कहा, और इतना कहकर गौरी जोर जोर से रोने लगी। दिनेश गौरी को रोते हुए देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वह गौरी को सब सच सच बता देता है और गांव वालों को भी सच सच बताने का निश्चय कर लेता है। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शिव शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगाया था, और देखिए कल रात त्रिशूल चोरी हो गया। मैं सचमुच इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के अंदर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पुजारी जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, सेठ जी ने पुजारी से कहा। सेठ वहां से जाने वाला ही था कि वहां दिनेश और गौरी आ जाते हैं और दिनेश बीती रात की सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। दिनेश की बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सेठ जी के घर की तलाशी ली जाती है और त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, अब ये त्रिशूल आप ही रखो। आप इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के काबिल नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब तुम्हारा इतना ही मन नहीं था तो तुमने त्रिशूल लगवाया ही क्यों था?
हमें साफ साफ मना कर देते। आज के बाद तुम्हें मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ये सुनकर अपना लालची मन लेकर घर चला जाता है। दिनेश भी उस दिन के बाद चोरी करना छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है।